अस्सलाम वालेकुम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। आज का जो मौजू है ना, वो शायद हम सबकी जिंदगियों से बहुत गहराई में जुड़ा हुआ है। हम बात कर रहे हैं वालिदैन और बच्चों के रिश्ते की, लेकिन एक नए जाविये से, 2026 और उसके बाद के दौर के हवाले से। हमारे पास प्रोफेसर डॉक्टर अहमद अली बरूही की एक बहुत गहरी तहरीर है, और आज हम उसी का तज्जिया करेंगे कि इस डिजिटल दौर में वालिदैन के लिए कौन सी महारतें जरूरी हैं। बिल्कुल। और हमारा मकसद बस ये समझना है कि वो सिर्फ मोहब्बत करना ही क्यों काफी नहीं रहा। सही। वो क्या अमली चीजें हैं जो इस मोहब्बत को एक ठोस शक्ल देती हैं। डॉक्टर बरूही अपनी बात एक बहुत ही यूं समझें चौंका देने वाले जुमले से शुरू करते हैं। अच्छा। वो कहते हैं कि बच्चे इसके मुताबिक नहीं बढ़ते जो वालिदैन कहते हैं, वो उसके मुताबिक बढ़ते हैं जो वालिदैन संभालने के काबिल होते हैं। वाह, ये तो बहुत गहरी बात है ना? और आज के दौर में संभालने के लिए बहुत कुछ है। जिंदगी की रफ्तार तेज है, हर तरफ स्क्रीन्स हैं, जिसे वो डिजिटल सैचुरेशन कहते हैं। जी बिल्कुल। मतलब फोन हाथ में, टैबलेट बच्चों के पास, टीवी अलग चल रहा है। इस माहौल में परवरिश करना ही एक नया चैलेंज है। और इस पर जज्बाती थकान और वो इख्तियार का जो एक उलझाव है वो अलग है। एग्जैक्टली। इसीलिए तो बहुत से वालिदैन शदीद मोहब्बत के बावजूद खुद को बेबस महसूस करते हैं, परेशान महसूस करते हैं। जी। और ये एहसास ही इस बात का सबूत है कि अब खाली मोहब्बत से काम नहीं चलेगा। मोहब्बत को इस्तेमाल करने का हुनर भी चाहिए। बिल्कुल। आपने बिल्कुल सही पकड़ा है। देखिए, हर वालिदैन की नीयत तो अच्छी होती है। जाहिर है। कौन नहीं चाहता कि उसका बच्चा पूरा तमाद बने, मजबूत बने, एक अच्छा इंसान बने। लेकिन नतीजा नीयत से नहीं निकलता, वो काबिलियत से निकलता है। सही। 2026 में बच्चे जिस किस्म के ख्यालात और दबाव का सामना कर रहे हैं, वो हमारी नस्ल से बहुत बहुत अलग है। तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। घबराने के बजाय ये एक मौका है कि वालिदैन अपनी सलाहियतों को, अपनी स्किल्स को अपग्रेड करें। अच्छा। उस दौर के लिए अच्छे वालिदैन पैदा नहीं होते, उन्हें शौरी कोशिश से बनना पड़ता है। तो फिर इस नए दौर के हुनरमंद वालिदैन की तारीफ क्या बनती है डॉक्टर बरूही के मुताबिक? वो कहते हैं कि ये वो वालिदैन हैं जो बच्चे को कुछ कहने से पहले खुद को संभालते हैं, खुद को मुनज़्ज़म करते हैं। जी। जो कंट्रोल करने के बजाय रहनुमाई करते हैं, जो बच्चे का दम घोटे बगैर उसकी हिफाजत करते हैं और उसे खौफजदा किए बगैर आने वाली दुनिया के लिए तैयार करते हैं। ये तो सिर्फ रवैये की नहीं, पूरी सोच की तब्दीली है। बिल्कुल। और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये महारतें कोई वो कुदरती जिबलत नहीं है जो हमें विरासत में मिल जाएंगी। अच्छा। उन्हें बाकायदा सीखना पड़ता है, उन पर अमल करना पड़ता है। और इनका दायरा भी काफी वसी है ना? जज्बाती, जहनी, डिजिटल, सब कुछ इसमें शामिल है। और जब ये महारतें नहीं होती तो हमारी बेहतरीन नीयतें भी यूं समझे गैर मौसर हो जाती हैं। डॉक्टर बरूही ने वालिदैन की 3 ऐसे खामोश नाकामियों की बात की है जिन पर हमारी नजर ही नहीं जाती। जी। पहली ये कि हम सोचे समझे फैसले के बजाय फौरी वो जज्बाती रद्द अमल दे देते हैं। बिल्कुल, गुस्से में कुछ कह दिया। दूसरी, हम बच्चों को मुश्किल के लिए तैयार करने के बजाय उन्हें हर मुश्किल से बचाने लगते हैं, ओवर प्रोटेक्ट करते हैं। जी। और तीसरी, जहां समझाने की जरूरत होती है वहां हम सिर्फ अपना इख्तियार यानी कंट्रोल इस्तेमाल करते हैं। और इन तीनों गलतियों के नताइज क्या होते हैं? नताइज बहुत वाज़ेह हैं। जब हम हर मुश्किल से बचाते हैं तो बच्चे हम पर मुनहसिर तो हो जाते हैं, मगर अंदर से परेशान रहते हैं, क्योंकि उन्हें खुद कुछ करना नहीं आता। सही। और जब हम सिर्फ कंट्रोल इस्तेमाल करते हैं तो वो बज़ाहिर फर्माबरदार लगते हैं, लेकिन असल में गैर जिम्मेदार होते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी खुद से सोचा ही नहीं। और जब हम उन्हें हर खतरे से महफूज रखते हैं तो वो महफूज तो रहते हैं मगर जिंदगी के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होते। तो मसला मोहब्बत का नहीं बल्कि गलत हिकमत अमली का है। बिल्कुल। तो अब सवाल ये है कि इसका हल क्या है? डॉक्टर बरूही ने 25 महारतों का एक पूरा फ्रेमवर्क दिया है। जी। लेकिन उन्हें एक लिस्ट की तरह देखने के बजाय हम उन्हें कुछ बड़े उसूलों में बांटकर समझते हैं। ये बेहतर रहे। पहला और सबसे बुनियादी उसूल, बच्चे को दुरुस्त करने से पहले खुद को मुनज़्ज़म करना। ये सबसे अहम नुक्ता है। देखिए, अगर एक ग्लास में पहले से गंदा पानी भरा हो तो आप उससे साफ पानी नहीं निकाल सकते। सही। इसी तरह अगर वालिदैन खुद गुस्से में हैं, परेशानी में हैं, तो वो बच्चे को सुकून और एतमाद नहीं दे सकते। तो इसमें कौन सी महारतें आती हैं? इसमें कुछ अहम चीजें हैं, जैसे जज्बाती कंट्रोल, यानी अपने गुस्से और मायूसी पर काबू पाना। दूसरी है जज्बाती तौर पर मौजूदगी,
मतलब सिर्फ जिस्मानी तौर पर नहीं, ज़हनी तौर पर भी बच्चे के साथ होना। अच्छा। और तीसरी, रद्द अमल में मुस्तकिल मिजाजी, यानी आपका रवैया काबिल क़ियास हो ताकि बच्चा खुद को महफूज महसूस करे। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अमली जिंदगी में जब एक वालिदैन थका हुआ हो, दफ्तर का तनाव हो, तो वो खुद को कैसे मुनज़्ज़म रखे? ये कहना आसान है, करना मुश्किल नहीं। बहुत बहुत अच्छा सवाल है। ये रातों रात नहीं होता जी। इसके लिए शूरी कोशिश करनी पड़ती है। इसका मतलब है अपनी हुदूद को पहचानना। अगर आप थके हुए हैं तो बच्चे से कहें, मुझे अभी 10 मिनट का वक्त दो, फिर मैं तुम्हारी बात सुकून से सुनूंगा। फौरी रद्दे अमल देने से ये बेहतर है। बिल्कुल, ये खुद को मुनज़्ज़म करने का अमली तरीका है। आपका अपना जज्बाती इस्तेकाम ही वो महफूज पनाहगाह है जहां आपका बच्चा खुद को महफूज महसूस करता है। ठीक है, तो पहला कदम खुद पर काम करना है। जब हम अंदर से पुरसुकून हो जाएं, तो अगला कदम क्या है? हम बच्चे तक अपनी बात पहुंचाएं कैसे? यहाँ दूसरा सूल आता है, कंट्रोल नहीं, रहनुमाई। जी, और इसकी बुनियाद है अबलाग, यानी कम्युनिकेशन की महारतें। और यहाँ हम अक्सर गलती करते हैं ना? बहुत बड़ी। हम हुक्म देते हैं, हम तकरीर करते हैं, जबकि जरूरत मुकालमे की होती है। अच्छा, बाद ताल्लुकात की बहाली। जब मैंने ये नुक्ता पढ़ा कि झगड़े के बाद ताल्लुक बहाल करना कितना जरूरी है, तो मुझे खुद अपनी गलती का एहसास हुआ। जी। हम अक्सर बहस के बाद उस मामले को नजरअंदाज कर देते हैं, ये सोचकर कि वक्त के साथ ठीक हो जाएगा। बिल्कुल। लेकिन ये ताल्लुक को ठीक करना ही असल महारत है। अक्सर वालिदैन गलती के बाद माफी मांगने को अपनी कमजोरी समझते हैं। हाँ, अना का मसला आ जाता है। जी, जबकि हकीकत यह है कि ये एक इंतहाई मजबूत और महफूज रिश्ते की अलामत है। जब आप बच्चे को दिखाते हैं कि मुझसे भी गलती हो सकती है और मैं इसे ठीक करना चाहता हूँ, तो आप उसे सिखा रहे होते हैं कि रिश्ते अना से ज्यादा अहम हैं। आप उसे एक बहुत बड़ा जिंदगी का सबक दे रहे होते हैं। बिल्कुल। ये बहुत गहरा नुक्ता है। तो हमने खुद को मुनज़्ज़म किया, फिर बच्चे से बात करने का सही तरीका सीखा। अब तीसरा और शायद आज के दौर का सबसे बड़ा चैलेंज। क्या? बच्चों के लिए बुलबुला नहीं बल्कि ढाल बनाना, यानी उन्हें जिंदगी के हकीकतों के लिए तैयार करना। बिल्कुल, इसमें नज़्म-ओ-ज़ब्त और एक किरदार साजी की महारतें आती हैं। आज की मुसाबकती दुनिया में ये सबसे जरूरी काम है। जी, हम अपने बच्चों से इतना प्यार करते हैं कि उन्हें किसी भी किस्म की नाकामी या तकलीफ से बचाना चाहते हैं। हाँ, लेकिन ऐसा करके हम नादानिस्तगी में उन्हें कमजोर कर देते हैं। तो इस उसूल के तहत क्या महारतें हैं? कुछ क्लीदी महारतें हैं, जैसे जिम्मेदारी की तरबियत, यानी उम्र के मुताबिक छोटे छोटे काम देना, ताखीर से तस्कीन की तालीम, यानी उन्हें इंतजार करना और मेहनत से कुछ हासिल करना सिखाना, और सबसे अहम, नाकामी को मामूल बनाना। ये नाकामी को मामूल बनाना वाली बात आज के वालिदैन को बहुत खौफजदा करती है। हमें लगता है कि अगर हमने नाकामी को कबूल कर लिया तो हमारा बच्चा सुस्त हो जाएगा, कोशिश करना छोड़ देगा। तवाज़ुन बहुत जरूरी है। इसका मतलब ये नहीं कि आप नाकामी का जश्न मनाएं। अच्छा, इसका मतलब ये है कि आप नाकामी को सीखने के अमल का एक कुदरती हिस्सा समझें। जब बच्चा इम्तिहान में कम नंबर लाए तो ये कहने के बजाय कि तुम नालायक हो, ये पूछें कि चलो देखते हैं कि हम अगली बार क्या बेहतर कर सकते हैं। तो आप नाकामी से खौफ को हटा रहे हैं। जी, जब आप खौफ हटा देते हैं तो आप बच्चे को तजर्बा करने और खतरा मोल लेने की हिम्मत देते हैं। आप दरअसल उसमें लचक यानी रेजिलियंस पैदा कर रहे होते हैं। यही वो ढाल है जो उसे जिंदगी की बड़ी नाकामियों से बचाएगी। बिल्कुल। और इसी तैयारी का एक बड़ा हिस्सा आज डिजिटल दुनिया से मुताल्लिक है। डॉक्टर ब्रोही ने डिजिटल और माहौलियाती महारतों पर बहुत जोर दिया है। जी, जैसे स्क्रीन डिसिप्लिन और मीडिया लिटरेसी गाइडेंस। जी, और यहाँ भी उसूल वही है, पाबंदी लगाने से बेहतर है कि उन्हें सिखाया जाए। अच्छा, सिर्फ ये कहना कि ये मत देखो एक खास उम्र के बाद काम नहीं करता। मीडिया लिटरेसी का मतलब है कि आप बच्चे के साथ बैठकर उससे बात करें। इस इश्तिहार का मकसद क्या है, ये किरदार जो कर रहा है उसके क्या नताइज होंगे। तनकीदी सोच पैदा करना। जी, डॉक्टर ब्रोही इसे मीडिया लिटरेसी कहते हैं, और मैं इसमें एक और चीज शामिल करूंगा, जज्बाती लिटरेसी। इसका क्या मतलब? यानी बच्चे को ये सिखाना है कि ऑनलाइन मवाद उनके जज्बात पर कैसे असरअंदाज होता है। तनकीदी सोच के साथ साथ खुद आगाही भी जरूरी है। ये एक बेहतरीन नुक्ता है। तो हमने खुद को संभाला, बच्चे से रिश्ता जोड़ा और इसे आने वाली दुनिया के लिए तैयार किया।
اب آخری اور چوتھا اصول کیا ہے؟ وہ کیا چیز ہے جو ان تمام مہارتوں کو ایک ساتھ جوڑ کر رکھتی ہے؟ جی، وہ ہے آپ کا کردار، آپ کی اپنی مثال۔ چوتھا اصول ہے بچوں کو ایک اخلاقی کتب نما دینا۔ اس میں وہ مہارتیں آتی ہیں جو اخلاقی، سماجی اور مستقبل کی تیاری سے متعلق ہیں۔ جیسے اقدار کا عملی نمونہ۔ بالکل، آپ بچوں کو ایمانداری کا لیکچر نہیں دے سکتے اگر وہ آپ کو جھوٹ بولتے دیکھیں۔ آپ انہیں احترام سکھانا چاہتے ہیں تو آپ کو خود دوسروں سے احترام سے بات کرنی ہوگی۔ اور سب سے بڑھ کر مقصد کی سمت رہنمائی۔ اس کا کیا مطلب ہے، مقصد کی سمت رہنمائی؟ آج کی دنیا فوری تسکین اور سوشل میڈیا پر وہ ایک دوسرے سے موازنہ کرنے کی دنیا ہے۔ جی بالکل۔ اس میں بچے اکثر یہ بھول جاتے ہیں کہ زندگی کا کوئی بڑا مقصد بھی ہو سکتا ہے۔ جب آپ اپنے بچے کو یہ سوچنے کی ترغیب دیتے ہیں کہ تم بڑے ہو کر دنیا میں کیا اچھا کام کرنا چاہتے ہو، تو آپ اس کی توجہ چھوٹی سطحی چیزوں سے ہٹا کر ایک بڑی تصویر کی طرف لے جاتے ہیں۔ تو یہ مقصد کا احساس ہی وہ کتب نما ہے۔ جی، جو اسے زندگی کے اتار چڑھاؤ میں صحیح سمت دکھاتا ہے۔ اور یاد رکھیں، یہ تمام مہارتیں ایک نظام کی طرح کام کرتی ہیں۔ اچھا، ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک شعبے میں بہت اچھے ہوں اور دوسرے میں کمزور اور کام چل جائے۔ ایک متوازن شخصیت کے لیے ہر شعبے میں بنیادی قابلیت ضروری ہے۔ بہت شکریہ، یہ واقعی ایک مکمل نقشہ ہے۔ تو آئیے ڈاکٹر بروہی کے آخری الفاظ کے ساتھ اس گفتگو کو سمیٹتے ہیں۔ جی، وہ کہتے ہیں 2026 میں بہترین والدین وہ نہیں ہوں گے جو سب سے زیادہ کنٹرول کرتے ہیں یا سب سے زیادہ فراہم کرتے ہیں، بلکہ وہ ہوں گے جو خود کو منظم کرتے ہیں، صبر سے رہنمائی کرتے ہیں، ایمانداری سے اختیار کا نمونہ پیش کرتے ہیں، اور بچوں کو ایک پیچیدہ دنیا کے لیے اعتماد کے ساتھ تیار کرتے ہیں۔ اور یہ جملہ ہم سب کو یاد رکھنا چاہیے۔ بچوں کو کامل والدین کی ضرورت نہیں ہے، انہیں ہنرمند، موجود اور بااصول والدین کی ضرورت ہے۔ بالکل۔ اس گہری گفتگو کے بعد ہم آپ کے لیے ایک سوال چھوڑے جا رہے ہیں جس پر آپ ضرور غور کیجیے گا۔ اپنے بچے کو درست کرنے سے پہلے ایک لمحے کے لیے رکیں اور خود سے پوچھیں، میں کیوں نہ سوچوں فیصلے سے پہلے۔ ان سنجیدہ گفتگو کو جاری رکھنے کے لیے برائے کرم لائک، شیئر، کامنٹ اور سبسکرائب کریں۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔